विज्ञान के कुछ ऐसे सवाल जिसमें लोग मोटा मोटी पढ़ करके छोड़ देते हैं। लेकिन अब वक्त आ चुका है, आप चीजों को तह तक पढ़िए, उसके डेप्थ तक जाइए और आपका काम हो जाएगा। कुछ लोग बायोलॉजी के बारे में भ्रांतियां पाल लिए हैं कि लाइन बाय लाइन साइंस के बारे में पढ़ेंगे तो उनका काम हो जाएगा। वैसे काम होने वाला है नहीं। बस एक छोटा सा छोटे छोटे टॉपिक को हम आप तक लाएंगे और इसका नाम ही है फटाफट। जरा सा फटाफट पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास एक टॉपिक है, इसका नाम है टीसू। देखिए, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उत्तक। उत्तक के बारे में बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब सभी सेल इकट्ठा हो जाएंगे यानी एग्रीगेट कर जाएंगे, लेकिन हैविंग सेम फंक्शन और हैविंग सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी उसका कार्य भी एक होना चाहिए और उसकी बनावट भी एक तरह से होनी चाहिए, तो किसका निर्माण कर देगा? टिश्यू का। अब यहां पर बात है कि टिश्यू होते कितने प्रकार के हैं, तो दो तरह के होते हैं। एक हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमल टिश्यू, और एक जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांट टिश्यू। पक्का आप लोगों ने सुना होगा, एक एनिमल टिश्यू और एक प्लांट टिश्यू। अब सबसे पहले प्लांट पर बात करते हैं, अक्सर इससे सवाल पूछे जाते हैं। प्लांट टिश्यू में भी हम लोग इसको दो तरीके से बांट सकते हैं। एक जिसको हम लोग बोलते हैं ये परमानेंट परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू के बारे में आप जानते होंगे कि परमानेंट टिश्यू का मतलब है कि एक बार जो बन गया वो बन गया, वो हमेशा साथ में होगा। अब इस परमानेंट को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं। परमानेंट को पहला भाग जो बांटते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि परमानेंट में भी एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल टिश्यू, और एक को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यहीं पर से दो तीन क्वेश्चन आपका फटाफट बनेगा। कॉम्प्लेक्स वाले में जाइलम और फ्लोएम आ जाएगा। जाइलम का काम है कि रूट से लेकर सूट तक मिनरल्स और वाटर को पहुंचाना, और पत्ती जो भोजन बनाती है उसको रूट तक पहुंचाने का काम कौन करती है? तो ध्यान रखिएगा, वो करती है फ्लोएम। रही बात सबसे पहले सिंपल की बात करें, तो सिंपल में हम लोग के पास बड़ा अच्छा अप्रोच है। बोलता है कि सिंपल में आप नाम सुने होंगे, हमेशा याद रखिएगा कि एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरेन्काइमा, एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलेनकाइमा, और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। ये तीनों क्वेश्चन खूब पूछता है जम करके, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। घबराने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा सवाल पूछ दे तो ध्यान रखिएगा कि पेरेन्काइमा वो टिश्यू है जिसके बारे में आपको बता दें। पेरेन्काइमा में कुछ ऐसे पेरेन्काइमा टिश्यू का काम ही है कि उसके नीचे वाले लेयर में क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, जो भोजन के संग्रहण और भोजन को बनाने में काफी मदद करता है। ये होता है ऊपर का पेरेन्काइमा। साथ ही साथ अगर वाटर वाले प्लांट को हम लोग देख लें, तो वाटर वाले प्लांट में पेरेन्काइमा के बीच में जो वैक्यूल है यानी एयर स्पेस है, जिसको एरेन्काइमा भी बोल सकते हैं, और हम लोग उसको पेरेन्काइमा को क्लोरेनकाइमा भी बोल सकते हैं। क्लोरेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होता है और उसमें हवा ज्यादा होगा। अब पूछिएगा कि हवा क्यों ज्यादा होता है? वाटर वाले प्लांट में, हाइड्रोफाइट प्लांट में हवा क्यों होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि हवा अगर उसके वैक्यूल्स में ज्यादा होगा तो वो पानी के ऊपर फ्लॉट कर पाएगा। इसलिए पेरेन्काइमा के बारे में जानिए कि स्टोरेज, ये जो स्टोरेज है यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में पार्टिसिपेशन पेरेन्काइमा का होता है। वहीं कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में फर्क है। कोलेनकाइमा क्या करती है कि एक रिजिडिटी प्रदान करती है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं रिजिड वाला, रिजिड सेक्शन है, यानी किसी चीज में लचीलापन जो है लाने का काम करेगा कोलेनकाइमा। और ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करती है, यानी यांत्रिक रूप से उसे सपोर्ट करने का काम करती है कौन? कोलेनकाइमा। वहीं बात करें स्क्लेरेनकाइमा, तो इसमें जो लिग्निन होते हैं लंबे लंबे होते हैं, काफी दृढ़ होते हैं, काफी टफ होते हैं। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण के तौर पर रखिएगा कि नारियल के ऊपर में जो चढ़ा हुआ कवर है काफी रिजिड होता है, मृत होता है, डेड लाइन में होता है। वो जो डेड वाला है यानी अगर कोई बीज है उसके ऊपर का जो कवर है वो डेड है। अगर दलहनी पौधे के दलहन को देखते हैं उसके ऊपर जो कवर है वो डेड है, वो सब स्क्लेरेनकाइमा है। और याद रखिएगा कोलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट देता है, तो मैकेनिकल सपोर्ट पत्तियों के साथ हो सकता है, टहनियों के साथ होता है, और उसमें लचीलापन होता है। तो कोलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करेगा, जबकि पेरेन्काइमा भोजन को बनाने में मदद करता है, यानी क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करता है। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये तीन जो टिश्यू हैं तो परमानेंट, लेकिन है ये सिंपल। याद रखिएगा, ये परमानेंट है लेकिन है सिंपल। अगर कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो हमारे पास दो नाम आएगा, जाइलम और फ्लोएम।